अब बातें करेंगे हम लोग परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम लोग ऊर्जा तक जाने, अब परिवहन की बात करेंगे। यहाँ से समझे, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई कितनी है? नेशनल हाईवे की लंबाई कुल भारत में 1,32,500 किलोमीटर कुल है। आगे, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र राज्य में, जहां पर कुल 17,757 किलोमीटर। भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? यानी स्टेट हाईवे की अगर बात करें तो स्टेट हाईवेज में भी महाराष्ट्र। अब यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, उसकी संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग और कुल लंबाई किलोमीटर में। पहली NH1 जो है वह दिल्ली से अमृतसर के बीच में है और इसकी कुल लंबाई 1226 किलोमीटर। वही NH2 की बात करें तो दिल्ली से कोलकाता तक 1465 किलोमीटर की लंबाई। NH3 जो आगरा से मुंबई के बीच में है 1161 किलोमीटर। NH4 थाने से चेन्नई 1235 किलोमीटर। NH5 बहरागोरा चेन्नई जो कि पूर्वी तट के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से 1610 किलोमीटर। NH6 जो धुले कोलकाता से जुड़ा हुआ है 1945 किलोमीटर। NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जो कि देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है 3,745 किलोमीटर। NH8 दिल्ली से मुंबई, राजस्थान और गुजरात होते हुए 1428 किलोमीटर। NH9 मुंबई टू विजयवाड़ा 841 किलोमीटर। NH10 दिल्ली फजिल्का जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर है NH10 वह है 403 किलोमीटर। NH15 जो कि पठानकोट और समाख्याली भारत पाकिस्तान सीमा पर 1526 किलोमीटर। NH17 यह पानवेल इडापरी पश्चिमी तट के साथ जुड़ा हुआ है 1269 किलोमीटर। उसके आगे है NH28 जो कि बरौनी और लखनऊ के बीच में 570 किलोमीटर। अब आगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किसके विकास से है? राजमार्ग। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण पर एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर बनाया गया है वह झांसी में एक दूसरे को काटती है। पॉइंट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का उद्देश्य गांवों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन वर्ष 2009 में हुई थी। यहाँ पर NH44 जो है यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल 3,745 किलोमीटर की इसकी दूरी है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि 302 किलोमीटर की दूरी है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। आगे, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। पूर्व मध्य रेलवे जोन जो हाजीपुर का है वह बिहार राज्य में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा गुजरात में। आगे, पॉइंट, यूनेस्को द्वारा सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को वर्ष 1999 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन को। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनाया जाता है? बनारस में, मंडुआडीह। आगे है भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ। चितरंजन लोकोमोटिव जो कि चितरंजन में स्थित है पश्चिम बंगाल में, इसकी स्थापना वर्ष 1950 में और यह विद्युत इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। रेल कोच फैक्ट्री जिसकी स्थापना 1952 में हुई पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है और यह सवारी डिब्बों का कारखाना है, निर्माण करता है।
रेल कोच फैक्ट्री 1986 का कपूरथला जो पंजाब में स्थित है और यह रेल डिब्बों का निर्माण करता है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना 1981 पटियाला पंजाब में जो कि डीजल इंजनों के संघटकों का निर्माण करता है। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि 1961 में बनी बनारस उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन एवं विद्युत शटर्स का निर्माण करता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक कुल 4000 किलोमीटर लंबा है। आगे कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? रोहा महाराष्ट्र से लेकर मंगलूर कर्नाटक तक। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस जो कि 4273 किलोमीटर है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान से मिलते हैं? कन्याकुमारी में। जगदीशपुर फूलपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? JPH जो है जगदीशपुर फूलपुर और JFP हल्दिया यह प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो कि 25 अगस्त 2014 को शुरू की गई और यह सबसे बड़ा पाइपलाइन है। आयात नौभार यानी इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? दीनदयाल बंदरगाह जो पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, यह गुजरात में स्थित है। आगे पॉइंट कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन यानी इन्हांसमेंट में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? काकीनाडा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। आगे यहाँ पर दिए गए हैं भारत के 13 बड़े बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो कि संबंधित उसके नाम दिए गए हैं, नया परिवर्तित नाम है दीनदयाल बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, नहावा शोभा, इसका नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है और यह मुंबई बंदरगाह का ही एक ट्रिब्यूटरी है। मार्मुगुआ जो कि देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह है। न्यू मंगलूर आकार की दृष्टि से सबसे छोटा। कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय। तूतीकोरिन बंदरगाह इसका नाम B.O. चिदम्बरनार दिया गया है। चेन्नई बंदरगाह यह कृत्रिम तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह। पारादीप इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। पोताश्रय यानी जहाँ पर पोतों को रखा जाता है जहाज़ों को, उसे पोताश्रय कहा जाता है। कोलकाता हल्दिया यह एक नदी पतन है यानी ये नदी में स्थित एक बंदरगाह है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे भारत रेलवे जोन यानी भारतीय रेलवे का कुल यहाँ पे रेलवे जोन दिए गए हैं। यहाँ समझेंगे। सबसे पहले है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली जो कि 14 अप्रैल 1952 को बनी थी। उसके आगे है उत्तर मध्य रेलवे NCR 1 अप्रैल 2003 को और इसका मुख्यालय इलाहाबाद। ये जो सभी दिए गए हैं हर एक जोन का नाम दिया गया। यहाँ पर देखेंगे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी असम में जो कि बना था 15 जनवरी 1958 को। उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर बना 14 नवंबर 1952 को। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई। आगे कलकत्ता मेट्रो रेल जो कि 29 दिसंबर 2010 को बनी। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता 14 नवंबर 1952 को बनी। आगे चलेंगे तो दक्षिण पूर्व रेलवे इसकी स्थापना 1 अगस्त 1955 को कोलकाता में इसका मुख्यालय। पूर्वी तटीय रेलवे ECR जो कि भुवनेश्वर में इसका मुख्यालय है 1 अप्रैल 2003 को। बिलासपुर का दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003। सिकंदराबाद जो दक्षिण मध्य रेलवे है 2 अक्टूबर 1966। उसके बाद दक्षिण रेलवे 14 नवंबर 1951 चेन्नई। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019 में।
फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली 2003 में 1 अप्रैल 2003। आगे है मध्य रेलवे जो बना 5 नवंबर 1951 को, मुंबई सेंट्रल इसका मुख्यालय। फिर वेस्टर्न रेलवे 5 नवंबर 1951 को, चर्च गेट मुंबई उसकी मुख्यालय। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर बना 1 अप्रैल 2003 को, और उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर 1 अक्टूबर 2002 को। यह थे भारत के कुल जोनों की संख्या। अब आगे यहाँ है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में स्थित है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। अमृतसर। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है। जहाज तोड़ने का यार्ड जो है अलंग गुजरात में। कच्छ की खाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। चेन्नई। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। हल्दिया। बाह्य पतन के लिए हल्दिया और खुला सागरीय बंदरगाह के लिए चेन्नई। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है। पारादीप। मार्मोगोआ पतन कहाँ स्थित है। गोवा में। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना तथा उनका विकास करना है। अब आगे यहाँ पर दिए गए हैं भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। जलमार्ग दिए गए हैं, विस्तार दिए गए हैं, विशिष्टता और घोषणा। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 1620 किलोमीटर की, जो कि इलाहाबाद हल्दिया से यहाँ गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के अंतर्गत है। और इसकी विशेषता यह है कि यह भारत में सर्वाधिक उपयोगी जलमार्गों में से एक है, जो यंत्रीकृत तथा साधारण नौकाओं द्वारा पटना तथा हरिद्वार तक नौवहन योग्य है। यह जलमार्ग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए 3 भागों में विकसित है। हल्दिया फरक्का जो कि 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर और पटना इलाहाबाद 600 किलोमीटर। इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 1986 को ही। दूसरा जलमार्ग है 891 किलोमीटर का, जो कि सादिया धुबरी जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के अंतर्गत है। ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ तक 891 किलोमीटर नौवहन योग्य है, जिसका भारत व बांग्लादेश सामूहिक रूप से प्रयोग करता है। यानी कि यह मुख्य रूप से अगर देखें तो इसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग भी कह सकते हैं 2 को, और इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 1988 को। तीसरा है जो कि 205 किलोमीटर का, और यह सबसे छोटा भी है, कोट्टापुरम कोल्लम केरल में। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट नहर 168 किलोमीटर लंबी, उद्योग मंडलम नहर 23 किलोमीटर लंबी और चंपाकारा नहर 14 किलोमीटर लंबी है, और यह 1 फरवरी 1991 को बनी। चौथा जलमार्ग 1095 किलोमीटर का, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में। यहाँ मद्रास से राजमुंद्री 171 किलोमीटर, बाजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर और काकीनाडा से पुडुचेरी 767 किलोमीटर, और यह बनी 2008 में। पांचवा है 623 किलोमीटर की, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में। ओडिशा से 532 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 91 किलोमीटर, और यह बनी 2008 में। अब आगे देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हवाई अड्डा कोझिकोड, शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, शेख आलम का श्रीनगर, राजीव गांधी हैदराबाद।
कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, डैबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। अब आगे, यह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहावा सेवा। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का कब प्रारंभ की? वर्ष 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट का शुरुआत की गई। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाली भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1982 में। प्रमुख तेल पाइपलाइन और उसकी लंबाई किलोमीटर में दी गई है। हजीरा विजयपुर से जगदीशपुर 1750, सलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर, कांडला से भटिंडा 1331, मुंबई पुणे मनमाड़ 1389, दुलियाजान बोंगई गांव बरौनी 1405, नाहरकटिया नूनमटी और बैरौनी 1152, मुद्रा पानीपत 1174, बरौनी हल्दिया 943, बरौनी पटना कानपुर 743, चेन्नई त्रिची मदुरै 683 और जामनगर लोनी 1269 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इलाहाबाद से हल्दिया तक यह 1620 किलोमीटर राष्ट्रीय वाटरवेज 1। आगे अगला चैप्टर है हमारा इंडस्ट्री। चलिए इंडस्ट्री को शुरू करेंगे। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातुएं प्रयोग की जाती है? मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस। यहाँ पर दिए गए हैं भारत के लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति। पहला है जमशेदपुर, जो कि लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत यानी जमशेदपुर है, वह ओडिशा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआ मुंडी खानों से। बर्नपुर छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा के क्योझर से। भद्रावती बाबा बुदन पहाड़ी से। दुर्गापुर छोटा नागपुर पठार तथा ओडिशा से। ये सभी जो कारखाने हैं, यह सभी जो लौह इस्पात कहाँ से प्राप्त करते हैं उसका दिया गया है। राउरकेला ओडिशा क्योझर बुनोई क्षेत्र से। भिलाई डल्ली राजहरा क्षेत्र से। बोकारो ओडिशा से लौटते खाली बैगानों के द्वारा। विशाखापट्टनम बैलाडीला की खानों से और पारादीप ओडिशा क्योझर बुनाई क्षेत्र से। आगे कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? लौह एवं इस्पात। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। यानी भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस से, ब्रिटेन का दुर्गापुर, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर और जर्मनी की सहायता से राउरकेला। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट का मुख्य संघटक यानी इंग्रेडिएंट खनिज कौन सा है? सीमेंट का मुख्य संघटक चूना पत्थर। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? भोपाल। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? पणजी में। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? जमशेदपुर झारखंड में। आगे यहाँ पर प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियों एवं उनके प्रमुख केंद्र दिए गए हैं। ये सभी जो हैं 6 या कुल एल्युमिनियम कंपनी है। पहला है बाल्को। बाल्को जो है सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया और इसका प्रमुख केंद्र है कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र। फिर है नाल्को। नाल्को की स्थापना फ्रांस के द्वारा किया गया और यह इसका प्रमुख केंद्र दामनजोड़ी ओडिशा और अंगुल ओडिशा में। हिंडाल्को जो कि अमेरिका के सहयोग से बनाई गई, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। इंडाल्को कनाडा की सहायता से जेके नगर पश्चिम बंगाल
मूरी झारखंड और अलवै केरल। मालको जो कि इटली की सहायता से चेन्नई और मेट्टूर और सलेम तमिलनाडु में। वेदांता या जर्मनी में की सहायता से झारसुगुड़ा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड के सिंतरी में। पॉइंट है, भारत में प्रथम जूट कारखाने की स्थापना वर्ष 1855 में कोलकाता के पास रिसरा शहर में की गई थी। आगे, सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में। भारत में कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कागज उद्योग। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात में। पेट्रो रसायन के लिए गुजरात का जामनगर। यहाँ पर दिया गया स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाने। पहला है कुल्टी। कुल्टी जो है पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापित की गई। साकची, साकची झारखंड में 1907 में। हीरापुर 1908 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में। भद्रावती 1823 ईस्वी में कर्नाटक। उसके बाद बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937 में। ये सभी जो है स्वतंत्रता से पहले यानी 1947-48 से पहले भारत में लगे लौह इस्पात कारखाने हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय बांग्लादेश, ढाका में। आगे है कुटीर उद्योगों के विकास हेतु सरकारी संस्थाएं। ये सभी जो है कुटीर उद्योग से संबंधित है। पहला कुटीर उद्योग बोर्ड 1948, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1953, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1956, लघु उद्योग बोर्ड 1954, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975। आगे, लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात भाग कितना होता है? यानी जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं उनमें जो मिलाए जाने वाले अनुपात है, कोयला 4, कोकिंग कोयला 2 और चूना पत्थर 1 भाग। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा वर्ष 1948 में की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? चेन्नई में। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? बंगलुरु को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तमिलनाडु का रानीपेट। यहाँ पर 10 महारत्न कंपनियों के नाम दिए गए हैं। पहला कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई और यह दर्जा इसे 2010 में दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी, जिसकी स्थापना 1975 में और महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया 2010 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, जिसकी स्थापना 1956 में और दर्जा मिली 2010 में, मुख्यालय है देहरादून। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना 1973 में, दर्जा मिली 2010 में, मुख्यालय नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1975 में, दर्जा मिली 2011 में, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल जो है इसका 1964 में 2013 में दर्जा मिली, मुख्यालय नई दिल्ली। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 में, जबकि सेल की स्थापना 1973 में, गेल की स्थापना 1984 में, दर्जा मिला 2013 में, मुख्यालय नई दिल्ली। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हो गया 1977 में स्थापित, 2017 में दर्जा दिया गया, मुंबई मुख्यालय। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1989 में स्थापित, 2019 में इसे दर्जा दिया गया, मुख्यालय गुरुग्राम। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974 में, 2019 में इसे महारत्न की दर्जा दी गई और मुख्यालय मुंबई। आगे यहाँ दिए गए हैं उद्योग और प्रमुख केंद्र। सूती उद्योग केंद्र, सूती उद्योग वस्त्र, जहाँ महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में।
रेशम उद्योग जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। ऊनी वस्त्र उद्योग कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर। कृत्रिम वस्त्र मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। जूट उद्योग पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। सीमेंट उद्योग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। शीशा उद्योग पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र। पीतमपुर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब का लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे है 14 नवरत्न कंपनियां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना 1984। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना 1954। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल की स्थापना 1940। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1958। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना 1969। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की स्थापना 1981। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1986। भारतीय नौवहन निगम की स्थापना 1961। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1956। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 1982। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965। कंटेनर कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड की स्थापना 1988। राष्ट्रीय भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1960। वर्ष 1947 में मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज की प्रथम मिल स्थापित की गई थी। अब आगे है हमारा जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। बात करें इसके बारे में तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ और यह संघ सूची में शामिल है जो कि 7वीं अनुसूची में है और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना है। आगे, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई? स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद भारत में कुल 7 जनगणनाएं हुई। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5%। पॉइंट है, भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई, यानी लॉर्ड मेयो के अनुसार से 15वीं हुई और स्वतंत्रता बाद की 7वीं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कुल 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सिर्फ प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? दशकीय वृद्धि दर 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.32 करोड़। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या 58.75 करोड़, यानी कि पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा और महिला की जनसंख्या कम। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम 6.10 लाख, जबकि उत्तर प्रदेश 19.98 के साथ सबसे आगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 1.6 करोड़। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत है उसमें गोवा 62.1%, मिजोरम 52%, तमिलनाडु 48.4%। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, जबकि सबसे ज़्यादा गोवा में 62.1%। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। आगे, जनगणना 2011
के जनगणना आयुक्त यानी सेंसस कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक कितना थी? -0.31%। 1911 से 1921 के बीच में, और इसलिए यह वर्ष बृहत विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश वह है लक्षद्वीप, जहां पर 64.47 हजार व्यक्ति। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट जो है भारत की वह है 83.04%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। पुरुषों के लिए 73% और महिला के लिए 65%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य केरल 96.11%। महिला साक्षरता दर की राज्य में सर्वाधिक केरल 92.1%। यानी टोटल 94%, पुरुषों में 96% और महिलाओं में 92%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार 61.80%। पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। आगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 71.20%। वही महिला साक्षरता में भी बिहार 51.50%। यानी कि बिहार ओवरऑल भी 61.80% के साथ सबसे पीछे, महिला साक्षरता में भी 51.50% के साथ ओवरऑल पूरे इंडिया में सबसे कम, और पुरुषों में भी सबसे कम 71.20%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसकी लिटरेसी रेट है 91.85%। भारत में कुल लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? 943 महिला पर 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा 878 महिला। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 पर 1000 पुरुष है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है। अब आगे यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, जनगणना 2011 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो यहाँ पर ये आप लोग PDF में देख लेंगे, और जो जिस राज्य से हैं वो खास करके अपने उस राज्य के बारे में जानेंगे। जैसे अगर हम जानें तो बिहार की अगर बात करें, बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452। वही यहाँ की दशकीय वृद्धि प्रतिशत में है 25.07%। जनघनत्व है 1106 व्यक्ति। लिंगानुपात 918 और कुल साक्षरता दर 61.80%। इसी प्रकार सब लोग या वीडियो को पॉज करके सभी राज्य के बारे में देख लेंगे, या इसे अपने अपने राज्य जो जहाँ से बिलोंग करेंगे वो देख लेंगे। अब आगे यहाँ पर दिया गया पॉइंट, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम। अब अगला चैप्टर है हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST। यहाँ पर भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? भारत का जो उत्तर पूर्वी और हिमालय क्षेत्र, यहाँ पे मंगोलॉयड पाए जाते हैं। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, आद्य ऑस्ट्रेलॉयड के नाम से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? गुजरात। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड। पॉइंट है, थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? गद्दी। गद्दी जनजाति जो है यह धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है, जबकि थारू जनजाति उत्तराखंड। अब यहाँ चार्ट में दिया गया है भारत की प्रमुख जनजातियाँ
किस राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसे हम लोग जानेंगे ध्यानपूर्वक। जैसे पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति आपतानी, दफला, मिसमी, सिंगफो, अबोर। पश्चिम बंगाल में भूमिज, असुर, हो, कोरा, लेप्चा, ओरांव। नागालैंड में नागा, कोन्याक, सेमा, गारो, कचारी, कुकी, मिकिर, अंगामी। मध्य प्रदेश में भील, अंगारिया, कोल, कारकू, बैगा, गोंड। मणिपुर में अंगामी, कोम, माओ, मारिंग, तारो, मैकी। राजस्थान में भील, मीना, गरासिया, बंजारा, बागड़ी, भटेलिया। मिजोरम में मिजो, लाखेर, पावी, चकमा, गारो, कुकी। झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, उरांव, कोरबा, खरिया, मालपहाड़िया, असुर। मेघालय में खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया, हाजंग, हमार, लाखेर, सितेंग। महाराष्ट्र में बरदा, बाबचा, भुजिया, बिरहुल, धनवार, धोडिया, मुथोटी, भील, कोल, बरली। आगे त्रिपुरा में त्रिपुरा, मूंग, रियांग, हलाम, लुसाई, ओरांग, उचई, जमातिया। गुजरात में भील, बंजारा, बरदा, बारली, खारी, धोडिया, कोकना, कोली, पटेलिया, पोमला, चारन। असम में चकमा, डिमासा, हाजेंग, सिंथेंग, लालुंग। कर्नाटक का बरदा, चेंचू, मालासार, मालेरू, टोंडा, सोलगा, राथावा, पनियन, कोदागू। अंडमान निकोबार का सेंटेनलीज, ओंग, जारवा, सोमपेन। आंध्र प्रदेश का चेंचू, लंबाडा, यांडी, यालिस, बगाता, धुलिया। लक्षद्वीप का मालमीस। केरल का उल्लाडा, मोपला, नायर, मलकारा, अल्लार, आदियान, कुरुम्बा, पनियान, उराली और कादर। आगे लक्षद्वीप का मालमीस, सिक्किम का लेप्चा, भूटिया और शेरपा, पंजाब का सांसी, तमिलनाडु का टोडा, कुरुम्बा, कोटा, इरुला, बगड़ा। जम्मू कश्मीर का बकरवाल, गुज्जर, मौन, चांगपा, बाल्टी, गद्दी। दादर व नगर हवेली, बरली, काथोडी, कोंकणा, नायकाड और नायका। छत्तीसगढ़ अंगारिया, धनबार, कमार, कोडाकू, मुंडा, खरिया, सौर। बिहार का बैगा, असुर, खोंड, उरांव, बिरहोर और बेदिया। बैगा, असुर, खोंड, उराव, बिरहोर और बेदिया। उत्तराखंड का जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। दमन व दीव, धोडिया, सिद्दी, बरली, दुबला। उत्तर प्रदेश थारू, अंगारिया, बैगा, बुक्सा, गोंड व भूटिया। गोवा थोडिया और बरली। हमने इसे जल्दी जल्दी में पढ़ा है जान करके, ताकि आप लोग का समय यहाँ पे ज़्यादा न लगे। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके भी एक एक करके एक बार पढ़ लेंगे। आगे संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी क्षेत्र हैं? पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास यानी माइग्रेशन करती है? भूटिया। पॉइंट है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की मूल जनजाति है। मूल निवासी हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति। आगे सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सहरिया जनजाति राजस्थान और मध्य प्रदेश। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हर्बर्ट रिजले। यानी 1901 की जो जनसंख्या हुई थी वहाँ पर भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया गया था और ये किया गया था हर्बर्ट रिजले द्वारा। ओपोर तिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथा किस आदिवासी समुदाय से प्रचलित है? ओपोर पीती और अंडी ये विवाह की दो प्रथाएं हैं और ये सम्मिलित है हो जनजाति से। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति सबसे प्राचीन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटिनीलेज, ओंगे, जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति में है। आगे उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। पॉइंट है, टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बहुपति विवाह यानी एक स्त्री अनेकों पति को रख सकती है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? मेघालय की। अब यहाँ देखेंगे बोडो जनजाति जो है गारो पहाड़ी की और गारो जनजाति कहाँ की है? मेघालय की। पॉइंट है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। आगे झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? खासी। पॉइंट है, वर्तमान में भारत के 75 जनजातियों को PVTG यानी पार्टिकुलरली वैल्यूनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा प्राप्त है। कुल 75 जनजातियों को। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? केरल में कुरुम्बा जनजाति।
संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति। आगे यहाँ दिया गया है शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में 1,53,16,784। दूसरा महाराष्ट्र में 1,05,10,213। तीसरा ओडिशा में 95,90,756। चौथा राजस्थान में 92,38,534 और गुजरात में 89,17,174। ये सभी 2011 जनसंख्या के अनुसार है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। अब आगे है सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भील की 1.26 करोड़ और दूसरा सर्वाधिक है गोंड की 1.08 करोड़। वही संथाल 58 लाख के साथ तीसरे नंबर पे, मीना 38 लाख, नाइकड़ा 33 लाख, उराव 31 लाख और सुगाली 20 लाख। ये कुछ प्रमुख जनजाति हुए जिसमें सबसे ज़्यादा भील, दूसरा गोंड और तीसरा संथाल जनजाति है। आगे अनुसूचित जाति। गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता है। अनुसूचित जातियों के लिए गिरिजन शब्द का प्रयोग होता है और जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। ध्यान रखना है, गिरिजन शब्द अनुसूचित जाति के लिए प्रयोग होता था, उसके लिए महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। अनुसूचित जाति जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने 1927 में किया था। आगे भारत में संकटग्रस्त जनजातियां। कोटा, टोडा और उराली जो कि तमिलनाडु में, लेपचा सिक्किम का, कबरढ़ा छत्तीसगढ़ का, राजी उत्तराखंड का, ओंगे जारवा और सोमपेन अंडमान निकोबार का। वही यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में है विवाह का स्वरूप और जनजाति जो कि दिया गया है। परिवीक्षा विवाह होती है कुकी जनजाति में, हरण विवाह गोंड जनजाति में, परिवीक्षा विवाह कुकी में और परीक्षण विवाह भील में, सेवा विवाह खासी और थारू, दूध लौटवा विवाह गोंड में, दूध लौटवा विवाह होती है गोंड जनजाति में, राजी खुशी विवाह हो जनजाति में, चुटकुट्टा विवाह थारू जनजाति और प्रेत विवाह न्यूर जनजाति। इसे ध्यान रखेंगे। एक बार देखें, परिवीक्षा विवाह कुकी, हरण विवाह यानी हरण करके जो किया जाता है वो विवाह गोंड में, और परीक्षण यानी कि जो परीक्षण किया जाता है उस पे भील जनजाति, और सेवा विवाह के नाम से खासी और थारू। दूध लौटावा यानी कि दूध की जो लोटा होती है उसके आधार पर एक जनजातीय विवाह प्रणाली है गोंड जनजाति में। फिर राजी खुशी यानी कि दोनों की मर्जी से विवाह होने वाली हो जनजाति, चुटकुट्टा थारू जनजाति और प्रेत विवाह न्यूर जनजाति। आगे जनजातियों को शोषण से बचाव हेतु कुछ विशेष अधिनियम। पहला था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसे 1976 में संशोधित किया गया। दूसरा बना अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये 1989 में बना। तीसरा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। आगे विभिन्न द्वीपों के प्रमुख जनजाति समूह। आगे है द्वीप समूह, जनजाति और प्रजाति। पहला लघु अंडमान जो कि ओंगे जनजाति है और यह प्रजाति है निग्रिटो की। लघु अंडमान में पाई जाने वाली जनजाति है ओंगे जो प्रजाति निग्रिटो प्रजाति की है। उसके बाद सेंटिनेल द्वीप पर पाई जाने वाली जनजाति सेंटलीज और यह प्रजाति रखती है निग्रिटो की। उसके बाद मध्य एवं दक्षिणी अंडमान पर पाई जाने वाली जनजाति है जारवा जनजाति और यह भी निग्रिटो जनजाति से संबंधित है। उसके बाद स्टेट द्वीप पर जहाँ पर जनजाति है महा अंडमानीज, यह स्टेट द्वीप अंडमान निकोबार में ही है और यहाँ की प्रजाति है निग्रिटो। उसके बाद ग्रेट निकोबार का सोमपेन जनजाति जो कि नेग्रोइड की है और ग्रेट निकोबार का निकोबारी जनजाति मंगलोइड है। ध्यान रखना है, सोमपेन जनजाति नेग्रोइड और निकोबारी मंगलोइड। आगे अनुसूचित जनजाति। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बाप्पा जो कि आदिवासियों के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं ने किया था।
भारतीय संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह ने सर्वप्रथम जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अब ध्यान रखना है, जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा, जबकि संविधान सभा के सदस्य में सबसे पहले जयपाल सिंह। अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संविधान की 5वीं अनुसूची में हुआ था। 5वीं अनुसूची में कहा गया है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए प्रशासन, जबकि अनुसूचित जो 6 है उसमें 4 राज्यों असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के जनजाति का वर्णन मिलता है। आगे, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना है, पुडुचेरी, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये जो सभी है यानी ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये एक जगह पे ही है, जबकि पुडुचेरी जहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अब आगे है हमारा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अगला चैप्टर है हमारा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले जानेंगे राज्य और उससे संबंधित तथ्य। पहला राज्य है बिहार। यहाँ पर दिए गए हैं राज्य, स्थापना और उसकी राजधानी, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, वहाँ कुल जिले और मुख्य भाषाएं। एक एक करके हम लोग समझेंगे और थोड़ा फास्ट करेंगे, जिससे कि आप प्रॉब्लम होता वीडियो पॉज करके भी सुन लेंगे या वीडियो को स्लो करके। पहला है बिहार। बिहार की स्थापना 31 मार्च 1936 को, राजधानी पटना, क्षेत्रफल 94,163। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 और मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को स्थापित, राजधानी लखनऊ, क्षेत्रफल 2,36,286 किलोमीटर, कुल जिले 75, मुख्य भाषा हिंदी और उर्दू। उड़ीसा की स्थापना 1 जनवरी 1936, राजधानी भुवनेश्वर, क्षेत्रफल 1,55,707, जिलों की संख्या उड़ीसा में 30, मुख्य भाषा ओडिया। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950, चेन्नई, राजधानी, कुल क्षेत्रफल 1,30,058, कुल जिलों की संख्या 33, मुख्य भाषा तमिल। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, राजधानी दिसपुर और क्षेत्रफल 74,483, जिलों की संख्या 33, असमिया, बोडो और कार्बी यहाँ की प्रमुख भाषा। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953, राजधानी अमरावती, पहले था हैदराबाद, 1,60,205 किलोमीटर, जिला की संख्या 13, मुख्य भाषा तेलुगु और उर्दू। राजस्थान 30 मार्च 1956, राजधानी जयपुर, 3,42,239 किलोमीटर, क्षेत्रफल 33, जिले हिंदी और राजस्थानी, मुख्य भाषा। कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को स्थापित, बेंगलुरु, राजस्थान, 1,91,791 किलोमीटर, क्षेत्रफल 30, जिले भाषा कन्नड़। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956, राजधानी तिरुवनंतपुरम, कुल क्षेत्रफल 38,663, 14 जिले, मलयालम, मुख्य भाषा। आगे है मध्य प्रदेश। पहले हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जो ये कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है हर वर्ष 1 नवंबर को। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल, कुल क्षेत्रफल 3,08,245, जिलों की संख्या 53, मुख्य भाषा हिंदी। पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 1 नवंबर को, कोलकाता, राजधानी 88,752, क्षेत्रफल किलोमीटर, 23 जिले, बांग्ला उसकी मुख्य भाषा। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है और दोनों स्थापित हुआ था 1960 को। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर, 33 जिले और गुजराती भाषा। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को, मुंबई, राजधानी, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, 36 जिले और मराठी भाषा। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963, कोहिमा, राजधानी, 16,576 वर्ग किलोमीटर, 12 जिले, अंग्रेजी और हिंदी भाषा। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, चंडीगढ़, राजधानी, 50,362 किलोमीटर, 22 जिले, पंजाबी मुख्य भाषा। हरियाणा 1 नवंबर 1966, यहाँ पर भी 66, चंडीगढ़, राजधानी, 44,121 किलोमीटर, क्षेत्रफल 22 जिले, हिंदी भाषा। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, शिमला, राजधानी, 55,673 वर्ग किलोमीटर, 12 जिले, हिंदी, डोगरी और
पंजाबी मुख्य भाषा। मणिपुर 20 जनवरी 1972 इम्फाल राजधानी 22,327 किलोमीटर 16 जिले मणिपुरी भाषा। मेघालय 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा भी बना था 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 मेघालय बना राजधानी शिलोंग 22,429 किलोमीटर 11 जिले खासी पनार गारो और अंग्रेजी मुख्य भाषा। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 अगरतला राजधानी 10,492 किलोमीटर 8 जिले बंगाली कोक बोरोक और अंग्रेजी इसकी राजभाषा। सिक्किम 10 अप्रैल 1975 राजधानी गंगटोक 7,096 किलोमीटर 4 जिले अंग्रेजी लेपचा भूटिया और नेपाली भाषा। अरुणाचल प्रदेश 20 अप्रैल 1987 ईटानगर राजधानी 83,743 किलोमीटर 25 जिले अंग्रेजी न्यासी मोनपा और मिजी मुख्य भाषा। मिजोरम 20 फरवरी 1987 आइजोल राजधानी 21,087 किलोमीटर 8 जिले मिजो अंग्रेजी और हिंदी राजभाषा। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 पणजी राजधानी 3702 किलोमीटर 2 जिले कोंकणी राजभाषा और मराठी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 रायपुर राजधानी 1,35,191 किलोमीटर 27 जिले हिंदी और छत्तीसगढ़ी। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 देहरादून 53,483 किलोमीटर 13 जिले हिंदी गढ़वाड़ी और कुमायूं। झारखंड 15 नवंबर 2000 को, जो कि बिहार से अलग हुआ था, राजधानी रांची 79,714 किलोमीटर 24 जिले हिंदी भाषा। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और राजधानी बनी हैदराबाद 1,12,077 किलोमीटर 33 जिले तेलुगु और उर्दू भाषा। 9 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त करा लिया गया था। अब आगे है केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित तथ्य। केंद्र शासित प्रदेश स्थापना राजधानी क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कुल जिले और मुख्य भाषा। पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 राजधानी पोर्ट ब्लेयर क्षेत्रफल 8,249 कुल जिले 3 मुख्य भाषा हिंदी अडमानी निकोबारी बांग्ला तमिल मलयालम तेलुगु। चंडीगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966 चंडीगढ़ राजधानी 114 वर्ग किलोमीटर कुल जिला 1 हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी मुख्य भाषा। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव 26 जनवरी 2020 को, ये अभी हाल ही में ये दोनों को साथ कर दिया गया, पहले दोनों अलग अलग था। अब राजधानी दमन 603 किलोमीटर कुल जिले 3 गुजराती और हिंदी मुख्य भाषा। लक्षद्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 कावारती राजधानी 32 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल 1 जिला जयश्री माहल और मलयालम उसकी राजभाषा। दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 को राजधानी दिल्ली 1,483 किलोमीटर 11 जिला हिंदी अंग्रेजी उर्दू और पंजाबी इसकी मुख्य भाषा। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1956 राजधानी पुडुचेरी 492 किलोमीटर 4 जिले तमिल अंग्रेजी तेलुगु मलयालम और फ्रेंच। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 श्रीनगर राजधानी 55,538 किलोमीटर 22 जिले उर्दू डोंगरी कश्मीरी। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 ले 1,74,852 किलोमीटर 2 जिला लद्दाखी उर्दू और अंग्रेजी। यहाँ पर ध्यान देंगे 3 जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक भाग हुआ करता था जम्मू कश्मीर राज्य, जिसे कि 2019 में इसे अलग कर दिया गया। अब आगे भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर डायमंड ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। पॉइंट है फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन सा है? तीसरा जनसंख्या में और क्षेत्रफल में 12वां बिहार। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा राज्य को छूती है असम। आप देखे होंगे मैप में असम जो है कुछ इस प्रकार से इस तरह से ऐसे विभाजित है। आगे पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल जो है यह झारखंड में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यानी यूनियन टेरेटरी कौन सा है? दिल्ली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले। आगे, केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक एवं तमिलनाडु। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेश 8 है। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। आगे, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष दिया गया? वर्ष 1956 में। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती है? कुल 18 राज्य। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019, जो कि प्रभावी तिथि है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? दादरा व नगर हवेली तथा दमन दीव। आगे, 2 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य का गठन असम के अंतर्गत स्वायत्त शासी के रूप में किया गया था। आगे, अब अगला चैप्टर हमारा भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। आप लोग वीडियो को शेयर लाइक करते रहेंगे। आगे है, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या था? जो अंटार्कटिका में शोध केंद्र बनाया गया था उसकी नाम है दक्षिण गंगोत्री। वर्ष 1984 में स्थापित की गई थी। पॉइंट है, वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित की थी। पहला 1984 में दक्षिण गंगोत्री और दूसरा 1989 में मैत्री। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय की 2012 में। यानी पहला 84 में दक्षिण गंगोत्री, दूसरा 1989 में मैत्री और तीसरा भारतीय 2012 में। आगे, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ओडिशा के कटक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा के करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का कानपुर। पॉइंट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रावधान अकादमी कहाँ स्थित है? प्रबंधन एकेडमी, तेलंगाना, हैदराबाद में। कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी। आगे, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सोलन, हिमाचल प्रदेश में। सस्य वानिकी यानी क्रॉपिंग फॉरेस्ट्री राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? झांसी, उत्तर प्रदेश। पॉइंट है, कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में अवस्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? उपोष्ण बागवानी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? सूरत, गुजरात में। पॉइंट है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? धनबाद, झारखंड में। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर दिए गए हैं बॉक्स में भारत के प्रमुख संस्थान इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद, भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल सॉल्ट एंड मैरीन केमिकल रिसर्च भावनगर गुजरात में स्थित है। अब आगे है हमारा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4। भूकंपीय जोखिम क्षेत्र जो है सेस्मिक रिस्क जोन वह है 4। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार जो उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला है उसमें कर्नाटक नहीं आता है। अब आगे है देश के भूकंपीय क्षेत्र का नया वर्गीकरण। यहाँ पर जोन, तीव्रता, क्षेत्र और कुल क्षेत्र का प्रतिशत दिया गया है। पहला है जोन 5 जो कि अत्यधिक तीव्र होती है। यहाँ की तीव्रता होती है 9 या उससे अधिक। ये क्षेत्र है भूकंपीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कुल क्षेत्रफल है 12%। जोन 4 जो कि अति तीव्र होता है इसमें 8 mm तक इसकी तीव्रता होती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग और दिल्ली कुल 18%। जोन 3 मध्यम तीव्रता कुल mm 7, केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जोन 3 में आते हैं जहां मध्यम तीव्रता कही जाती है और यह 27% है। जोन 2 की जो कि कम तीव्रता यानी 6 या उससे कम की है, देश का शेष 46% हिस्सा यानी कुल क्षेत्र का 43%। आगे उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर। पॉइंट दिया गया है भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आते हैं। भारत में सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? बिहार एवं असम। ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? लावा, राख, जलवाष्प व गैस। आगे भारत के प्रमुख ज्वालामुखी। भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं: बैरन, नारकोंडम और बारातंग। बैरन जो है वह अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है बैरन द्वीप। नारकोंडम जो कि यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बारातांग यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि बैरन द्वीप जो है वह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है और बारातांग शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। अब आगे यहाँ भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? महाराष्ट्र के लातूर में। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र, सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है हैदराबाद में। पॉइंट है वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली की प्रारंभ की है। विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली हिंद महासागर में भारत ने की है 2007 में। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? MIC मिथाइल आइसोसाइनाइट। आगे विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय। आपदा या संकट नोडल मंत्रालय। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाएं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, सूखा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत, विमान दुर्घटनाएं नागर विमानन मंत्रालय, रेल दुर्घटना रेल मंत्रालय के अंतर्गत, रासायनिक आपदाएं पर्यावरण मंत्रालय, जैविक आपदाएं स्वास्थ्य मंत्रालय, नाभिकीय आपदाएं परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। आगे
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1982 भोपाल में की गई थी, जबकि भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। अब हम लोग आगे हैं मिसलेनियस, यानी कि इसका मतलब है कि अब हम लोग आगे हैं ज्योग्राफी के आखिरी पार्ट में। यहाँ से कुछ और 10 से 15 मिनट के वीडियो होंगे और इसके बाद हमारा ज्योग्राफी समाप्त। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाइक करते रहेंगे। चलिए अब बात करेंगे हम लोग विविध मिसलेनियस की। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है? सतलज। भारत के किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं? लौह अयस्क सबसे ज़्यादा धारवाड़ तंत्र में। पॉइंट है, एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। आगे, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? स्लाइन सॉइल जो है यह गुजरात में। पॉइंट है, मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीप यानी फ्लोटिंग आइलैंड को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहा जाता है। ध्यान रखना है फुमडिस क्या है, तो लोकटक झील में गाद और वनस्पति से बने वाले तैरते हुए द्वीप को फुमडिस कहा जाता है। आगे, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? दक्षिण एशिया में जो सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी है वह है गोंड। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? मुंबई का ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिला पड़ता है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है। नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र निर्माण करती है? दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है जैसे कावेरी, कृष्णा, ये सभी यह रेडियल अपवाह तंत्र यानी अरीय अपवाह तंत्र बनाती है। पॉइंट है, इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्रा है। आगे, गन्ना यानी शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, तब तमिलनाडु। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश। आगे, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। भारत में किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से राजस्थान का जयपुर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। पॉइंट है, भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त यानी ODF पहला राज्य भी घोषित किया गया है। आगे, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। आगे, छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? रायगढ़। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेट जोन्स की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में 9। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? जंगल महल क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक भाषा। पॉइंट है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम के लिए राजस्थान। अब यहाँ पर दिए गए हैं NCR में शामिल जिले और राज्य। हरियाणा का जो NCR है, NCR यानी
नेशनल कैपिटल रीजन इसमें जो शामिल है वो देखेंगे हरियाणा। हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूंह, जींद एवं करनाल ये सभी एनसीआर में शामिल है। उत्तर प्रदेश की बात करें, इसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा इसी के अंतर्गत आता है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरपुर और शामली। राजस्थान का अलवर और भरतपुर ये सभी कुछ जिले हैं 3 राज्य का जो एनसीआर में शामिल है। आगे वर्ष 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जाना जियोग्राफी एनसीईआरटी सार संग्रह का पूरा वीडियो। पूरे तथ्य को हमने आज यहाँ पर ख़त्म किया। उम्मीद है आप लोग सभी को पहले के वीडियो जैसे ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ा पाएंगे। हमारा प्रयास आपके हर एक पद को सही दिशा में और सही कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ाना है। यहाँ तक हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ, यानी हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह से कुल 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए। हिस्ट्री में आपको तीनों एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न कंप्लीट, और आज 2 वीडियो में हमने 2 पार्ट में जाना जियोग्राफी को। अगला वीडियो किस पे चाहिए आपको यह हमें कमेंट जरूर करेंगे, वो साइंस का क्षेत्र हो या आर्ट्स का, ये हमें आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।